अगर आप लोग भी मेरी तरह रोज रोज इकोनॉमिक्स के क्विज़ेस और असाइनमेंट से परेशान हैं तो इकोनॉमिक्स पोर्टल को जरूर ज्वाइन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इसका सप्लीमेंट्री का पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है कल। और माजरत ये वीडियो ज़रा लेट होगी, मुझे पहले बना लेनी चाहिए थी। असल में टाइम का इन दिनों में बहुत इशू चल रहा है। जल्दी जल्दी से फिर मैंने कहा मैं एक वीडियो बना के, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि आपने बाकी सब्जेक्ट की बनाई है तो इसकी स्टैट की भी बना दें, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। कुछ ये स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि इस वक्त जो कंडीशन चल रही है सियासत की, उसकी वजह से ये लॉन्ग मार्च का इमरान खान ने ऐलान किया हुआ है, रास्ते वगैरह ब्लॉक हैं। आज का पेपर यानी कि 25 मई का पेपर, एमए का 9-10 के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वो भी सारे कैंसिल हो चुके हैं। ये कल का पेपर होगा कि नहीं होगा? तो कल का पेपर होगा, अपने स्केड्यूल के मुताबिक होगा। जो 25 मई वाला पेपर था वो इन्होंने कहा है कि हम रीशेड्यूल करेंगे, आपको नई डेट बता देंगे। लेकिन जो 26 को होना है, यानी कि स्टैट का पेपर है, पार्ट 1 एम इकोनॉमिक्स का, ये आपका लाजमी होगा। इसकी अभी तक कोई ऐसा नोटिस मैंने नहीं सुना। अगर कोई नोटिस आ गया तो आपको इन्फॉर्म मैं कर दूंगा, अपनी कम्युनिटी में पोस्ट लगा दूंगा। ठीक है जी। तो स्टैट में आपने सबसे पहले 2 चैप्टर्स तो लाजमी देखने हैं, जो आपने काम स्टार्ट करना है इसका। अगर तो अब तो आपने काफ़ी हद तक तैयारी कर ली होगी। रिवीजन में अब आपने इन चीज़ों को पक्का कर लेना जो मैं आपको बताने लगा हूँ। एक तो मेजर ऑफ लोकेशन, जिसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। दूसरा मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ लोकेशन में मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड मीन, ये सारी चीज़ें आती हैं। इनको देखें। इन सब से इम्पोर्टेंट है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन उसका सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। अरिथमेटिक मीन को हर एंगल से लाजमी देखें। ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा का फार्मूला, मेरिट, डीमेरिट, इसके करेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज जिसे कहते हैं, ये कंप्लीट देखने के बाद मीडियन को देखें और मोड को देखें। ये 3 टॉपिक तो जितने अच्छे कर सकते हैं कर लें। उसके बाद फिर ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये सारा काम आप कर लें। वेटेड मीन को वो कम ही पूछता है उसके। हाँ, वेटेड मीन का भी फार्मूला स्टेटमेंट के साथ, वेटेड मीन कब लगता है, सूटेबल एवरेज कब होती है। डिस्टेंस वाला वो अक्सर पूछ लेता है, जाते वक्त स्पीड ये थी, वापसी पे स्पीड ये हो गई, एवरेज स्पीड बताएं। अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन है सिंपल, दोनों स्पीड्स को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये आपका 5 नंबर में वो अक्सर पूछ लेता होता है। करेक्ट मीन की वैल्यू फाइंड करें, ये अक्सर वो पूछ लेता होता है। 2 वैल्यूज गलत जिसमें एंट्री हो गई है, उसकी वजह से अरिथमेटिक मीन की वैल्यू गलत है। उसकी जगह पे अगर वैल्यू हमने सही एंटर करनी है तो अरिथमेटिक मीन करेक्ट कैसे होगा, इस पे वीडियो बना चुका हूँ मैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो को भी, इस टॉपिक को भी लाजमी करके जाएं। इसके बाद मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आपने कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस या स्क्यूनेस पे नोट लिखें, ये थ्योरी का क्वेश्चन अक्सर वो पूछ लेता होता है। कर्टोसिस पे नोट लिखें, ये थ्योरी में पूछ लेता होता है। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले क्या होता है, बॉक्स प्लॉट पर नोट लिखें, ये आपको न्यूमेरिकली कैलकुलेट भी करना आना चाहिए और इस पे नोट लिखें, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्क्यूनेस भी 2 फार्मूले आपने इसको देख के जाने हैं। एक तो बाउलेस का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसमें वो क्वार्टाइल वाला फार्मूला लगता है, Q1 Q3 वाला, और दूसरा पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इन 2 फार्मूलों को लाजमी देखना है। सॉफ्टवेयर स्क्यूनेस, ये लिन मार्शल की बुक में एक टॉपिक है, इसको आपने नहीं देखना। इसके अलावा क्वार्टाइल्स को देखें, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, ये इसमें से टॉपिक वो जो बार बार पूछता है, इन टॉपिक्स को आपने लाजमी देखना है। ये सारा काम कर लेंगे, कंफर्म 1 से 1.5 क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। इसके बाद फौरी तौर पे रिग्रेशन को नजर मारे। रिग्रेशन में सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन में रिग्रेशन इक्वेशन कैसे एस्टिमेट करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, ये लाजमी देखें। कोरिलेशन क्या है, दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोरिलेशन का है। कोरिलेशन, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है, ये बताएं आप। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, स्कैटर डायग्राम और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, ये देखें। और इसको अनोवा टेबल को भी आपने नज़र लाजमी मारनी है, अनोवा टेबल पे भी वो पूछ सकता है क्वेश्चन। मल्टीपल रिग्रेशन में मल्टीपल रिग्रेशन की एस्टिमेशन कैसे होती है और उसकी इंटरप्रिटेशन लाजमी देखें। डेविएशन मेथड से इसको कर लें, 4 मेथड हैं, उसमें से डेविएशन कर लें आप। इसके अलावा पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, मल्टीपल कोरिलेशन क्या होती है, ये देखें। मल्टीपल का डिटर्मिनेशन कोफिशिएंट ये कैसे निकलता है, ये पता होना चाहिए। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, ये काम आप सारा करके जाएं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की टेस्टिंग है एक, ये टॉपिक है, ये इतना कर जाए रिग्रेशन में, ये आपका काम 1 से 1.5 क्वेश्चन यहाँ से भी निकल सकता है। यहाँ तक वर्किंग बहुत अच्छी है तो 3 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे अटेम्प्ट। प्रोबेबिलिटी कंफ्यूज करती है, प्रोबेबिलिटी को आप स्किप कर दें। उसके अलावा
टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर को लाजमी देखें, एक कंफर्म क्वेश्चन वहां से निकलना है आपका। टाइम सीरीज में आपने कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज पे नोट लिखें, ये वो पूछ लेता होता है। सेकुलर ट्रेंड है पहला कंपोनेंट, उसे मेजर करने के कितने मेथड हैं? 4 मेथड हैं। सेमी एवरेज मेथड, एक है आपका फ्री एंड कर्व, एक है मूविंग एवरेज मेथड, एक है लीनियर ट्रेंड। इन चारों को देख के जाएं। लीनियर ट्रेंड का अलहदा से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो उसको देख के जाएं। सीजनलाइज इंडेक्स, सीजनल इंडेक्स कैसे बनते हैं, वैल्यूज को डी सीजनलाइज कैसे किया जाता है, ये टाइम सीरीज में सारा काम आप करके जाएं। और सीजनली एडजस्टेड फोरकास्टिंग कैसे की जाती है टाइम सीरीज में, ये काम। इंडेक्स नंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इस पर नोट लिखें, वो पूछ सकता है। इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, क्यों बनते हैं, इस पर थ्योरी पूछ सकता है। और साथ वेटेड इंडेक्स में 4 टाइप्स आपने करनी है। एक तो पाशे इंडेक्स, लेस्पियर इंडेक्स, एक है फिशर इंडेक्स और चौथा मार्शल एजवर्थ इंडेक्स। ये चारों को लाजमी देख के जाएं, इनके फार्मूले लाजमी करके जाएं, ये अक्सर पूछ लेता होता है। इसके अलावा अनवेटेड में चेन बेस्ड मेथड, लिंक रिलेटिव, ये कैसे बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इंडेक्स नंबर का ये काम कर लेंगे और टाइम सीरीज का कर लेंगे, कन्फर्म एक क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। अभी भी कल 2 बजे आपका पेपर है, बड़ा टाइम है, ये सारी चीज़ें आप जल्दी से गो थ्रू कर सकते हैं, कोई इतनी देर नहीं हुई। तो ये स्टैट में सिर्फ चीज़ें लेंथ ही हैं, बाकी इसमें इतनी कोई ऐसी बात नहीं है। ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं ये पक्की कर लें। इसके अलावा पहले 2 चैप्टर्स जो से है ना, लिन मार्शल की बुक के या शहजाद चौधरी, शेर मोहम्मद चौधरी जो से भी बुक है, पहले चैप्टर में थ्योरी का वो क्वेश्चन एक पूछ लेता होता है। और थ्योरी में इसमें से लेवल ऑफ मेजरमेंट, ये स्केल हैं 4 मेजरमेंट के, नॉमिनल लेवल डाटा, ऑर्डिनल लेवल डाटा, इंटरवल लेवल डाटा और रेशियो लेवल डाटा। इन चारों पे नोट लिखें, आपको लिखना आना चाहिए। हाँ, चैप्टर नंबर 2 में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, इसके स्टेप बताएं, ये आपको पता होने चाहिए। और किस डाटा पे कौन सा ग्राफ वो सूट करेगा, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, हिस्टोग्राम है, हिस्टोरीग्राम है, किस डाटा पे वो ये सारे बनते कैसे हैं, और कौन सा डाटा के लिए कौन सा ग्राफ या चार्ट सूटेबल है, ये सारा काम आपको थ्योरी में पता होना चाहिए। एक आधा नोट इसमें से भी वो 8 से 12 नंबर का पूछ लेता होता है। इतना काम कर लें, पेपर आपका निकल जाएगा। टाइम बच गया तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग को देख के जाएं। इसमें 1 टेल और 2 टेल की टेस्टिंग है। जी टेस्ट कब लगता है और टी टेस्ट कब लगता है, ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए। काई स्केयर को देख के जाएं, उसका टॉपिक काई स्केयर की टेस्टिंग कैसे होती है, उसमें एफ टेस्ट लगता है, एफ की वैल्यू कैसे देखी जाती है। टेबल आपको वहाँ से वो खुद प्रोवाइड कर देंगे, टेबल की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है जी। ये सारे काम आप करके जाएं तो इंशाल्लाह ताला आप लोग निकल जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, जहाँ से समय ना लगे आप रब्ता कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। ਮੈਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੁਆਟਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ।